में, जिसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी भारत सरकार द्वारा लाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई और 2014 के बाद कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आतंकवाद मुक्त भारत की बात करते हैं, उसके साथ साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ साथ पूरी भारत सरकार इस समय प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ उन्होंने बात की डेटा सिस्टम को मजबूत करने की और तकनीक के उपयोग को और बढ़ाने की। तो ये तो थी महत्वपूर्ण बातें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 में की। आइए अब सीधा लिए चलते हैं आपको भाजपा की प्रेस वार्ता की तरफ, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी इस समय प्रेस को संबोधित कर रही हैं। आमोद जी, जब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी क्या है हम सब की? हम चाहे किसी भी प्रदेश से क्यों ना हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के उस आइडेंटिटी पर किसने तोहमत लगाई है, किसने प्रश्न चिन्ह लगाया है? जहां तक की बात जम्मू कश्मीर के आवाम की राइट्स की है, तो सबसे उत्तम डेमोक्रेटिक राइट है द राइट टू वोट। हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन के सानिध्य में इलेक्शंस हुए, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के डेमोक्रेटिक राइट्स के इंप्लीमेंटेशन का सबसे सुनहरा प्रमाण है। तो वो जब आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी हमारी हमारे देश से, हमारी माटी से है। जब वो राइट्स की बात करते हैं, तो वो राइट्स संवैधानिक हैं, जो गारंटीड हैं आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो राइट्स जब धारा 370 था, तब आदिवासी समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं मिलता था। तो वो अपनी बेहतरी के लिए गारंटी मांग रहे हैं, आवाम की नहीं। अखिलेश सिंह जी। The Constitution guarantees you a life with dignity. Was the Valmiki Samaj in Jammu and Kashmir leading a life of dignity when they were bereft of their constitutional rights while Article 370 was in place? The Constitution gives us, especially women, the right to life, to an income, the right to property. Were they guaranteeing that constitutional right to the women of Jammu and Kashmir? Today, if you just look at the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which is a cash support for women who are pregnant, who should have institutional deliveries, 4 lakh women have received that support in Jammu and Kashmir. Is that not a constitutional guarantee that was delivered by the BJP? Children from sexual exploitation are guaranteed protection by the Constitution under the POCSO Act. That act was not implemented in Jammu and Kashmir because of Article 370. So what is the constitutional guarantee that was given to the citizens of Jammu and Kashmir when Article 370 was in place? रविंदर सिंह। देखिए, अगर उनकी बात में इतना दमखम होता तो भाजपा के विधायकों के साथ हाथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जिस विषय पर वो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते थे, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर असेंबली में चर्चा हो सकती थी। और जहां तक धारा 370 को पुनर्स्थापित करने की बात है, मैं नहीं जानती कि उमर अब्दुल्ला ने क्या स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अगर इतनी हिम्मत थी तो आज मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में जाकर ये बोल दें किसी मंच से। विकास चंद्र।
मैं पुनः कहती हूं, प्रस्ताव की एक प्रति मेरे हाथ में है। पहले तो इस प्रस्ताव में वो खुद ही बचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात कर रहे हैं, जिसका विश्लेषण मैंने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने को तैयार हूं। राइट्स और आइडेंटिटी के बारे में अभी अभी आमोद जी ने प्रश्न कर लिया है। तो ऐसा क्या है जो भारत के संविधान ने, भारत की संसद ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लागू नहीं किया है? लेकिन अगर विषय में खुद में इतना ग्रेविटास था तो मुख्यमंत्री अथवा एक असेंबली ऑफ पीपल में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? बात में वजन नहीं है, बात विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। लेकिन आप अगर अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दुस्साहस करते हैं, उसकी तर्ज पर आप भारत को तोड़ने का दुस्साहस करेंगे। अगर कांग्रेस की यह मान्यता है तो प्रचार में जहां जहां कांग्रेस के मुखिया जा रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में, बोलकर तो दिखाएं। वो क्यों बच रहे हैं? उन्हें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देश को अवगत कराना चाहिए कि हां वो चाहते हैं कि देश बटे। मोहित भट्ट। Aren't you intrigued why somebody who is accused of killing innocents, civilians, people in uniforms is reaching out to the Gandhi family? नीलू Why would a terror suspect reach out for support to the Gandhi family? Any journalist, camera personnel in this room, if a terrorist reaches out to you, नीलू are you happy to help? हिंदी में आपको पूछना पड़ेगा साहब। यासीन मलिक की वाइफ में लेटर लिखा राहुल गांधी को, कहा है कि यासीन मलिक के बारे में पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए बिकॉज वही पीस ला सकते हैं कश्मीर में। क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? इस सभागार में जितने नागरिक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, देश के हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का पत्रकार है, कैमरा पर्सन है, साउंड पर्सन, टेक्नोलॉजिस्ट है। हम में से कोई भी हिंदुस्तानी क्या किसी आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थन में कही हुई बात का समर्थन करेंगे? क्या किसी भी आतंकवादी का इतना साहस होगा कि आप में से किसी हिंदुस्तानी को संपर्क करके कहे भाई मेरी बात पहुंचा दो देश की संसद में? नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपके लिए आपका देश सर्वोपरि है। तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस ढंग से रेजोल्यूशन आ रहा है और हाथापाई भी हुई है मुख्यमंत्री को लेकर, जो पिछले 5-6 साल से जो शांति आई थी, यूथ जो मुख्यधारा में लौट रही थी, क्या लगता है कि वो फिर कट्टरपंथ और यूथ जो है दूसरी तरफ जा सकते हैं? एक खराब माहौल वहां क्रिएट करने की कोशिश की? देखिए, भारत सरकार में जब तक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम अपनी सेवा दे रहे हैं, वी आर कॉग्निजेंट कि हमें विकास के पथ पर अग्रसर रहना है। जम्मू कश्मीर के आवाम को भी यही, मुझे लगता है, इच्छा उन्होंने व्यक्त की है। इस प्रकार के रेजोल्यूशन विकास के मुद्दे से न सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद की जननी धारा 370 के प्रति कुछ भारत विरोधी ताकतों के हौसले भी बुलंद करते हैं। मैं सरकार की प्रतिनिधि के नाते आज यहां उपस्थित नहीं हूं, भाजपा की प्रतिनिधि के नाते इस मंच से भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आपको आश्वस्त करती हूं कि देश भर में अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने दुस्साहस किया
तो हम देश के नागरिकों के साथ एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे, ताकि जम्मू कश्मीर जो आज विकास के पथ पर अग्रसर है, जहां पर पत्थरबाजों की संख्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहां पर आतंक अपना सर दोबारा ना उठाए। रविकांत हो गया। पीयूष। मैम, आपने महिलाओं के अधिकार की बात की, उनके सम्मान की बात की, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने विवादास्पद बयान दिए महिलाओं के खिलाफ। राजा वड़िंग जो पंजाब तो वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी इस समय प्रेस को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, जहां हंगामा हुआ है और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के विधायकों में हाथापाई हुई है, जिसमें कई भाजपा के विधायक घायल हुए हैं और ये सब हाथापाई हुई है आर्टिकल 370 के प्रस्ताव को बहाली देने के मुद्दे पर लेकर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। खुद को पैम्पर करिए।